हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल और परसों हमने संधि का टॉपिक प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत जो है स्वर संधि को पढ़ लिया था और स्वर संधि के पांचों भाग जो भेद थे उनको पढ़ लिया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यादि संधि के बारे में चर्चा कर ली थी। यदि आपको वह वीडियो देखना है तो आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपको जो संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, व्यंजन संधि को याद रखना बहुत ही आसान है। इसे मैं आपको जो है ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण व्यंजन हो, अर्थात दोनों वर्ण है व्यंजन व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। या प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो भी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। और या प्रथम वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि दोनों स्वर दोनों ओर प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण यदि आपका स्वर आता है तो वहां पर फिर व्यंजन संधि नहीं होगी, तो क्या होगी, वहां पर स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर संधि। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। एक बार बात आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले आपको जो है वर्ण विचार का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर वर्ण विचार का एक टॉपिक है, वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं और जिससे आपको व्यंजन संधि बनाने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों देखिएगा, आप व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी आसान जो ट्रिक है मैंने बताया आपको। वर्ण, पहला वर्ण जो हो व्यंजन या दूसरा वर्ण भी क्या हो, पहला वर्ण व्यंजन, दूसरा वर्ण भी यदि व्यंजन होता है तो ये व्यंजन संधि होगी। व्यंजन व्यंजन वर्ण दोनों आ रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर व्यंजन संधि होगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि व्यंजन आ जाए और व्यंजन के साथ में स्वर वर्ण आ जाए तो भी क्या होगी, वहां पर व्यंजन संधि होगी। और स्वर के साथ यदि व्यंजन आ जाए तो भी वहां क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। तो ये कंडीशन है, इस प्रकार से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। व्यंजन व्यंजन, दो वर्ण व्यंजन हो, दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा, जो वर्ण बनेगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। या व्यंजन के स्वर से मेल से या स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार कहलाता है व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात सीधी सी बात है कि व्यंजन व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि व्यंजन संधि कहते हैं, या स्वर या व्यंजन दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। देखिएगा, इसका दोस्तों ये जो है इसके व्यंजन संधि के लगभग 17 नियम है। इसके लगभग 17 नियम है, जिसको मैं आपको पहला नियम बता रहा हूं इसकी ट्रिक के साथ। देखिएगा, यदि कचड़ तप क च ट त और प, इसको सिंपल सा पढ़ेंगे अपन। कचड़ तप, ये मतलब याद करने की ट्रिक है, तरीका है। कचड़ तप यदि आ जाए और कचड़ तप के साथ में यदि घोष वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, स घोष वर्ण आ जाए, घोष या स घोष वर्ण आ जाए तो ये कचड़ तप क्रमशः गजड़ दप में परिवर्तित हो जाता है। क्रम से किसमें परिवर्तित हो जाता है, गजड़ दब में परिवर्तित हो जाता है। कैसे मतलब, देखिएगा, कचड़ तप और घोष वर्ण और गजड़ दब। कचड़ तप क च ट त प, ठीक है, और इसमें नीचे है जो है ये रलवे है।
तो ये जो दोस्तों हैं कैसे लेके मैं तक जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण जो हैं, ये वर्गीय ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनको वर्गीय ध्वनियाँ कहा जाता है क्योंकि ये वर्ग में बटी हुई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इनका जो है वो 5 5 का है, इसलिए इसमें वर्ग में इनको वर्गीय ध्वनियाँ कहते हैं। ये कचड़ तब जो है, ये जब पहला वर्ग, कौन सा वर्ग, पहला वर्ग के साथ में यदि घोष वर्ण आ जाता है, कौन सा वर्ण आ जाता है, घोष वर्ण आ जाता है, तो ये गजड़ दब में परिवर्तित हो जाता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि ये के जो है वो गे में परिवर्तित हो जाता है, चे जे में परिवर्तित हो जाता है, टे डे में परिवर्तित हो जाता है, ते दे में परिवर्तित हो जाता है, पे बे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाते हैं। और आप ये देखिएगा सघोष वर्ण कैसे कहते हैं। सघोष वर्ण जो है इसी वर्गीय ध्वनियों में 3 से लेकर 5 तक के जो वर्ण होते हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोषी मतलब है कि इनकी जो ध्वनियाँ हैं उनको बोलने पर नाद, कंपन, घोष पैदा होता है। नाद पैदा होता है, घोष मतलब उसको जोर लगाना पड़ता है बोलने में। तो ये जो ध्वनियाँ हैं कितनी, 5 5 10 15, ये 15 ध्वनियाँ तो ये हैं। इसके अलावा ये अरेलवे है, ये भी क्या है, ये घोष ध्वनियाँ हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये 15 और ये कितनी है 5, ये कितनी हो गई 20। और जो जितने भी स्वर आते हैं 11 स्वर जो हैं वो भी घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, घोष वर्ण आते हैं। तो टोटल जो वर्ण होते हैं घोष वर्ण वो होते हैं कितने, 31 होते हैं टोटल। तो यदि कचड़ तब के साथ में घोष वर्ण आ जाए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल। देखिएगा इसके आप उदाहरण देखिएगा। ये नियम नंबर पहला है, पंच धन, यह देख हलंत लगा हुआ है यहाँ पर आव, पंचधन आव लिखा हुआ है। देखिएगा इसमें चे कहाँ आ रहा है, ये चे आ रहा है यहाँ पर, देखिए आ रहा है चे, साथ में क्या आ रहा है घोष वर्ण ए जो है वो घोष वर्ण। मैंने बताया आपको कि घोष वर्ण जो पूरे स्वर हैं, पूरे के पूरे 11 स्वर किसमें आते हैं, वो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके साथ में क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये पंच चे किसमें परिवर्तित हो रहा है, देखिए इसका वर्ग कौन सा, चे का वर्ग कौन सा, जय, तो ये जय। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो गया, जय में परिवर्तित हो गया। लेकिन इधर क्या लगा हुआ है आप, तो ये क्या हो जाएगा, जा आखिरी मात्रा इसमें लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा पंजा, और साथ में क्या बच रहा है बे, तो ये क्या हो गया पंजाब। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको देखिए आप, सठ धन आनन, इसमें क्या आ रहा है, टे आ रहा है। इसमें देखिएगा टे कहाँ आ रहा है, ये टे आ रहा है इसमें। ठीक है, आप इसमें चाहे तो इसमें आप हलंत लगा सकते हो, यहाँ पर आधा आधा लगा सकते हो, उनको आप आधा आधा कर सकते हो। ठीक है, कभी लेकिन ये हमेशा हलंत में ही आएंगे, यहाँ पर आधा आएगा फर्स्ट में, इसलिए आपको हलंत लगा देना है। देखिएगा सट धन आनंद, सट टे आ रहा है, यानी टे तीसरे में परिवर्तित होगा। टे कहाँ, ये रहा टे, किसमें परिवर्तित होगा, डे में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर तीसरे का के का गे, चे का जय, टे का डे। तो देखिए स और टे किसमें परिवर्तित हो गया, डे में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आधा डे है यहाँ पर, आधा टे तो आधा डे में परिवर्तित होगा, सीधी सी बात है। लेकिन इधर क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है आनंद, तो ये इसमें आ गया, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये होगा डा, और क्या बचा नन, तो ये क्या हो गया सड़ा नन। ठीक है, इसी प्रकार प्राक धन ऐतिहासिक, क्या है प्राक, क्या किसमें परिवर्तित होगा, देखिएगा क्या किसमें परिवर्तित होगा, गे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो गे में परिवर्तित होगा, तो ये गे लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, आधा गे, आधा के तो आधा गे में परिवर्तित होगा। इसके बाद क्या लिखा है, आई लगा हुआ मात्रा, यहाँ पर आई की मात्रा है। आई की मात्रा किस प्रकार लगाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लगाते हैं, इस प्रकार कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको ये हट जाएगा यहाँ से, आधा ये पूरा हो जाएगा और इसमें मात्रा लग जाएगी प्रा गई। ठीक है, तिहासिक, तिहासिक। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने संधि का निर्माण किया है दो शब्दों से, उसी प्रकार आपको ये शब्द रखा है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, गे आ रहा है, क्या आ रहा है गे, इसमें गे कौन सी जगह आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। यानी आप इसको जब डिवाइड इसके दो भाग करोगे तो क्या लगोगे, री, और इसका गे का क्या बनेगा, देखिएगा क्या बनेगा, तो रिक। ठीक है, ये आधा है, यदि यहाँ पर आधा दिख रहा है आपको, ये आधा है, तो यहाँ भी क्या आधा आएगा, यानी कि आधा इसमें अंतर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचा अपने पास, वेद बचा, वेद। ठीक है, ये वेद, ये इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो गया। ये देखिए वह क्या है, एक घोष वर्ण है, घोष ध्वनि है। ठीक है,
इस देखिए वाक व्यापार, इसको देखिएगा, इसमें क्या आ रहा है, गे आ रहा है इसी में, यानी कि इसका क्या होगा, वाक आधा है तो आधा क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्यापार बचा तो व्यापार लिख दीजिएगा, ओके। इसको देखिए ऋणिजंत, बहुत ही अच्छा शब्द है सर दोस्तों, देखिएगा ऋणिजंत, ये क्या आएगा ऋणी, ठीक है। जंत, जय कहाँ आ रहा है, देखिए इसमें जय यहाँ पर आ रहा है, जय किसमें परिवर्तित होगा, च में परिवर्तित होता होगा, तो ऋणी क्या हो जाएगा, च ऋच, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बचा इसके बाद, अंत, ठीक है, क्या बचा, अंत। तो दोस्तों ये नियम फर्स्ट के जो है उदाहरण है। नियम नंबर 2 देखिएगा आप, नियम नंबर 2 इसी प्रकार, यदि कचड़ तब के साथ में कचड़ तब के साथ में क्या जाए, मैं या ने आ जाए, क्या जाए, मैं या ने आ जाए, तो कचड़ तब अपने ही वर्ग के पांचवें में, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, देखिएगा यहाँ पर, ये क्या, इसका पांचवा, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा, ये पांचवा है, तो ये क्या अपने कौन से वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, जैसे यदि क्या आया है तो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, यंग में परिवर्तित हो जाएगा। च आया है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये में परिवर्तित हो जाएगा। ते आया है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ते आया है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा, और पे आया है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखिएगा आप, यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, इसमें अपने पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं क्रम से में परिवर्तित हो जाएगा, क्रम से। देखिए इसके उदाहरण देखिए, श्रीमत धन नारायण, क्या आ रहा है, ते आ रहा है, देखिए आप ते आ रहा है, क्या आ रहा है, ते, तो श्री में तय किसमें परिवर्तित होगा, देखिएगा तय किसमें परिवर्तित होगा, ने में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये ने, चूंकि यहाँ पर कैसा है, ये आधा है तय, तो यहाँ भी क्या होगा, आधा ने होगा। उसके बाद क्या बच रहा है, नारायण, तो इसको आप यूं कहता हूँ उतार दीजिएगा, नारायण, तो श्रीमन नारायण, ये इसका शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसके देखिए षडधन मार्ग, टे आ रहा है, टे के साथ में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, ठीक है। नियम के अनुसार मैं अन्य दोनों यदि आते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, आपने पांचवें वर्ण में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे, इनको अनुसार बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। षट के साथ में मार्ग आ रहा है तो ये स, टे किसमें परिवर्तित हो रहा है, देखिए आप टे कहाँ दिख रहा है आपको, ये टे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो ण, ठीक है। चूंकि ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा, और क्या बचा, मार्ग, तो क्षण मार्ग, सॉरी क्षण मार्ग, ये पे लिखा है मैंने, क्षण मार्ग। आगे देखिएगा, दिक धन नाथ, क्या आ रहा है इसमें, के आ रहा है, देखिए के आ रहा है, के किसमें परिवर्तित होगा, यंग में परिवर्तित हो जाएगा, तो देखिए दिक किसमें परिवर्तित होगा, यंग में परिवर्तित हो जाएगा, और क्या बच रहा है, नाथ, आधा है तो ये भी आधा होगा, और ये नाथ, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार इनको देखिएगा आप, ये शब्द रखा है, आपको इसका संधि विच्छेद करना है, कैसे करेंगे, पनंग, पनंग यानी क्या होता है दोस्तों, सर्प होता है। आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आधा ने आ रहा है, यहाँ पर कहाँ ने, ये देखिए ने, तो ने किस में परिवर्तित होगा, ते में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पत धन, क्या बचा लास्ट में, ने और गे, नग, ठीक है। पनंग यानी क्या होता है, सर्प होता है। अब मैं इसको देखिएगा आप, क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं आ रहा है, इसमें देखिए मैं कहाँ आ रहा है, अंतिम वर्ण ये रहा, इसका क्या होगा, पे हो जाएगा, पे नहीं अप, धन, क्या बचा लास्ट में, मैं। तो इस प्रकार से इसकी जो है आप शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं, नियम दूसरे के अनुसार। इसके बाद नियम नंबर 3 देखिएगा, यदि दे के साथ में घोष, अघोष,
वर्ण आ जाए तो दे आदि ते में परिवर्तित हो जाता है। एक घोष वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों से ये तीनों जो से होते हैं, और ये 10-13 वर्ण जो होते हैं वो एक घोष के अंतर्गत आते हैं। तो यदि दे के साथ में इन 13 में से कोई भी वर्ण यदि आ जाता है तो दे ते में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिएगा, संसद धन सदस्य, ठीक है, संस दे किस में परिवर्तित हो जाएगा? आदित्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो आदित्य और सदस्य, संत सदस्य। इसी प्रकार इसको देखिए, आपात धन काल, तो क्या हो जाएगा? आप त आदित्य और काल, आपातकाल हो जाएगा। उद्धन तम क्या हो जाएगा? आदित्य और में क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको शब्द का संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? क्या लिखा हुआ? उत्सर्ग, तो क्या आना चाहिए? दे आना चाहिए, यानी कि उद आएगा यहाँ पर, तो उद धन सर्ग। इसी प्रकार संसद सत्र लिखा हुआ है तो यह संसद धन सत्र। इसी प्रकार इसको देखिए, उत्कोच को, तो उद धन ते दे परिवर्तित हो जाएगा आधे में, धन कोच। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नियम नंबर 4 देखिएगा, यदि मैं के साथ में कै से लेके मैं तक की ध्वनि आ जाए, यदि मैं के साथ में कै से लेके मैं तक की जो ध्वनियाँ होती हैं, 25 वर्गीय ध्वनि जिनको बोलते हैं, यदि ये आ जाए तो मैं अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। और उसको अपन जो है, हम जो है पंचम वर्ण के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात जब मैं के साथ में वर्गीय ध्वनियाँ आएंगी तो ये अनुसार में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में भी बदल जाएगा। देखिएगा किस प्रकार इसका उदाहरण लिखते हैं। अलम लिखा हुआ है, तो अलम, इसको जो है मैं को किस में बदल जाएगा? अनुसार में बदल जाएगा। और कार ये हो जाएगा अलंकार। अलंकार को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये अलम लिखा हुआ है। अब अनुसार न लगाकर इसमें पंचम वर्ण यदि लगाया जाए तो इसका कै वाला वर्ण है, कौन सा वर्ण देखिएगा आप? काल लग रहा है, यानी कै वर्ण देखिए, कै का अंतिम वर्ण क्या है? पंचम वर्ण जो है वो क्या है? यंग है। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, और बाद में क्या लगाएंगे? कार। तो इस प्रकार भी जो है अलंकार को लिखा जाता है, ये भी शुद्ध शब्द है। इसके अलावा समधन जीवनी, तो संजीवनी, ठीक है दोस्तों। इसको देखिएगा, पम धन चम, तो क्या हो जाएगा? ये पंचम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और आपको जो है इसी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चे आ रहा है, चे का अंतिम वर्ण देखिए क्या है? यंग है, सॉरी ये है, क्या है? ये। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये और चे में पंचम, ये दोनों शब्द शुद्ध शब्द है। इसके अलावा इनके शब्दों को जो है आपको संधि विच्छेद करना है। मृत्युंजय, तो मृत्यु, ठीक है, किसमें बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा अनुसार, तो मृत्युम धन जय, ठीक है। इसी प्रकार संचालन का देखिएगा, सम धन चलन, समधन चालन। एक किंचन का देखिएगा, एक किम धन शन। इस प्रकार से इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। नियम नंबर 5 देखिएगा, यदि मैं के साथ में अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कौन से व्यंजन आ जाए? अंतस्थ व्यंजन। और ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिनको बोलने पर गर्म श्वास वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है। तो यदि मैं के साथ में ये रल वे आ जाए और से है आ जाए तो ये केवल मैं अनुसार में ही बदलता है। जबकि यहाँ पर क्या था? यदि मैं के साथ में
वर्गीय ध्वनियाँ आती हैं, कैसे लेकर मैं तक की ध्वनियाँ आती हैं, तो ये अनुसार में भी परिवर्तित हो जाता है और पंचम वर्ण में भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यदि यहाँ पर केवल मैं के साथ में अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं तो मैं केवल अनुसार में ही परिवर्तित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस नियम का। देखिए इसके उदाहरण देखिए दोस्तों, स्वयं धन वर, मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुसार में परिवर्तित हो जाएगा, और वर क्या हो गया, सोमवार। इसी प्रकार इसका देखिए प्रियम बदा, तो प्रियम अनुसार ऊपर लग जाएगा और बदा क्या हो जाएगा, प्रियम बदा हो जाएगा। संविधान तो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। इसको देखिएगा, इसका संधि विच्छेद संलाप का क्या होगा, समधन लाप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार संसार का समधन सार हो जाएगा। इसी प्रकार संशय का देखिएगा, तो समधन क्या हो जाएगा इसका, इसी प्रकार नंबर 6 देखिएगा, नियम नंबर 6, यदि सम के साथ में कार, कृत, कृति, कर्ता या करण, यदि ये शब्द आ जाते हैं तो ये मैं जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में जो है किसका आगमन हो जाता है, आदेश का आगमन हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो परी के साथ में यदि यही शब्द जो है यहाँ पर आ जाए, कार, कृति, कृत, कर्ता, करण यदि जाए, तो इनके मध्य में केवल आधे षटकोण वाला श का जो है आगमन होता है। तो इसको देखिए आप पहले, सम धन कार में सम के साथ में क्या आ रहा है, कार शब्द आ रहा है। कार इनमें से कोई सा भी आ जाए तो कार आ रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ठीक है, ये अनुसार परिवर्तित हो जाएगा मैं, तो सम। इसके बाद क्या बचा अपने पास, कार बच रहा है, लेकिन दोनों के मध्य में क्या होना चाहिए, आगमन, से का आगमन हो रहा है, तो ये आधा से और ये क्या हो जाएगा, संस्कार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इस प्रकार लिखा हुआ है समधन कृत, तो ये सम आधा से आगमन हो जाएगा और कृत संस्कृत। ठीक है, कृत। समधन कर्ता तो क्या हो गया, संस्कर्ता। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको देखिए, संस्करण, ये शब्द दे रखा है आपको, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। तो क्या होगा, ये सम धन क्या आएगा, करण आ जाएगा, सिंपल। इसी प्रकार संस्कृति लिखा हुआ है, तो सम और धन क्या हो जाएगा, कृति हो जाएगा। इस प्रकार ये नियम नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। नियम नंबर 7 देखिएगा, यदि परी के साथ में यही शब्द दोबारा आ जाएं, कार, कृति, कृत, कर्ता, करण, और तो क्या होता है, इन दोनों के मध्य में किसका आगमन हो जाता है, आदेश से का आगमन हो जाता है। ठीक है, देखिएगा उदाहरण, परिधन कार, परी के साथ में क्या कार आ गया, तो परी, और किसका आगमन होगा, आदि षटकोण वाला से का, तो परिष्कार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। इसी प्रकार परिधनकृत, तो इसका क्या हो जाएगा, परिष्कृत। इसी प्रकार परिधन, परिधन कर्ता। इसको देखिएगा, शब्द दे रखा है आपको, संधि विच्छेद करना है सेम इसी तरीके से। तो परि शब्द निकल जाएगा यहाँ से, प्रथम शब्द परि रहेगा, दूसरा से का जो है लोप हो जाएगा। अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बचा, कृति बचा अपने पास। इसी प्रकार इसको देखिए, परि धन, से का क्या हो जाएगा, श का
लोप हो जाएगा और बचा क्या, कर्ण। इस प्रकार से इसको आप जो है नियम नंबर 7 के अनुसार आप संधि विच्छेद कर सकते हैं और शब्द जो है संधि कर सकते हैं। नियम नंबर 8 देखिए, यदि स्वर के साथ में 6 आ जाए, यदि स्वर दे रखा है कोई भी स्वर है उसके साथ में यदि 6 आ जाए तो ये आधे च में परिवर्तित हो जाता है, यानी इन दोनों के मध्य में जो है आधे च का आगमन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल आप तरु, क्या आ रहा है यहाँ पर, स्वर आ रहा है, स्वर के साथ में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये देखिए तरु किसका आगमन होगा, आधे च का आगमन होगा, 6 तो दे ही रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तरु छाया। ये दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, रीट 2011 में आया था ये प्रश्न। अनुधन छेद, यहाँ पर स्वर है और क्या है, फिर 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनु, आधा च का आगमन हो जाएगा, अनुच्छेद, सिंपल। इसी प्रकार इसको देखिएगा आ, ठीक है, आधे च का आगमन होगा, आके एक स्वर के साथ में 6 आएगा तो छा च और ये छा, तो आच्छादन। इसको देखिएगा विच्छेद, बी छिन्न को देखिएगा क्या बनेगा, वी, यानी स्वर निकल जाएगा, ये शब्द रखा, आप संधि विच्छेद करना है इसको अपन को, तो वी स्वर निकल गया। इसके बाद 6 का क्या होगा, च का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी क्या बचा अपने पास, छिन्न बचा अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसी प्रकार पैछन लगा हुआ है तो क्या आएगा, प्र, धन, क्या बचा, छन्न। इसी प्रकार इसका करेंगे तो वी, धन, छेद। इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नियम नंबर 9, यदि तय के साथ में चल, जट, डे आ जाए, यानी तय के साथ में, आधे तय के साथ में चे आ जाए या ले आ जाए या जे आ जाए या टे आ जाए या डे आ जाए, तो ये क्रम से चे के साथ में आधे चे का आगमन हो जाएगा, ले के साथ में आधा ले का आगमन हो जाएगा, जे के साथ में आधे जे का आगमन हो जाएगा, टे के साथ में आधे टे का आगमन हो जाएगा और डे के साथ में आधे डे का आगमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिएगा इसके, सतधन चरित्र लिखा हुआ है, तय के साथ में क्या आ रहा है, चे आ रहा है, यानी कि इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आधा चे का आगमन हो जाएगा बीच में, तो सचित्र हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए आप, उत्धन चारण, उत्धन चारण क्या आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, यानी कि उत, चा, आधा, फिर पूरा चा, तो उच्चारण। उद्धन लेख, आधे लेख का आगमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, यदि आपको शब्द दे रखा है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या आएगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, देखिए तय में परिवर्तित हो जाएगा, जय, तो जगत, आधा जय इसलिए यहाँ भी आधा लगाएंगे, जगत। धन क्या हो जाएगा, जननी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए उज्ज्वल लिखा हुआ है तो क्या बनेगा इसका, उत, धन, क्या आएगा, ज्वल। उल्लास को देखिएगा, इसमें क्या आएगा, उत, धन, लास, उल्लास। इसके बाद नियम नंबर 10 देखिए, यदि तय के साथ में, यहाँ पर तय के साथ में चे, ले, जे, डे, डे आ रहा था, जबकि यहाँ पर तय के साथ में यदि शेष अंक वाला आ जाए तो ये जो तय है वो आधे चे में परिवर्तित हो जाएगा और से 6 में परिवर्तित हो जाएगा एक साथ, यानी मतलब ये दोनों यहाँ पर परिवर्तित होंगे। तय जो है इसके साथ में यदि से आता है तो तय आधे चे में परिवर्तित हो जाएगा और से 6 में परिवर्तित हो जाएगा। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए जैसे सत लिखा हुआ है, तय के साथ में क्या आ रहा है, शिष्य आ रहा है, से आ रहा है, तो किस प्रकार ये बदलेगा, से, उसके बाद तय किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे चे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, से जो आ रहा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 6 में परिवर्तित हो जाएगा, तो 6
इसके बाद इसकी मात्रा किसकी लग रही है, इसमें ई की मात्रा लग रही है छोटी वाली, तो जोड़ी लगाइए और से और ये इस प्रकार से ये वाला शब्द बन जाएगा। इस पर इसको देखिए श्रीमत शरद चंद्र, तो ये श्री तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, किस में परिवर्तित होगा, आदि चय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से किस में परिवर्तित हो जाएगा, छः में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है अपने पास, रे और चे और द्र, ये हो गया श्री मच्छर चंद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसको देखिए उत के साथ में फिर क्या आ गया, से आ गया यहाँ पर आधा, ये ध्यान रखिए ये जो लगा हुआ है इसमें क्या है, से संख वाला है आधा। जो श्रेय जो बना होता है श्रेय वो इस प्रकार बना होता है, शे और रे इससे मिलकर बना होता है, तो इसमें शे है तो ये तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, चे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, शे किस परिवर्तित हो जाएगा, छः में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, री की मात्रा लगानी है आपको, तो ये री लगाइए, अंक की मात्रा ऊपर तो अंक की लगाइए, और खल उच्छृंखल, इनको देखिएगा इन शब्दों को आप इनका संधि विच्छेद करना है आपको। उच्छ्वास लिखा हुआ है तो क्या होगा, उत धन क्या आएगा, देखिएगा आप अपन उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर संधि विच्छेद कर रहे हैं, किधर का छः, तो छः किस में परिवर्तित हो जाएगा, छः में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैसा है, छः कैसा है, आधा है, ये क्या हो जाएगा, आधा से और वास उत्धन श्वास। इसी प्रकार इसको देखिए आप, इसमें क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है, छः जो तय में बदल जाएगा आधे में। ठीक है, छात्र लगा हुआ है तो छः किस में बदलेगा, छः में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लीजिए आप, श्री मत हो जाएगा, आधा लग जाएगा आधे तय में, आधा छः तो आधा तय हो जाएगा। इसके बाद छः जो किस में परिवर्तित हो जाएगा, से में परिवर्तित होगा, तो ये से यहाँ पूरा है तो यहाँ भी पूरा आएगा। ठीक है, अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा लगाइएगा, फिर का चार रहे, ये हो गया श्रीमद शंकराचार्य। इस प्रकार से ये नियम नंबर 10वां। नियम नंबर 11 देखिएगा, तय के साथ में यदि है आ जाए, तय के साथ में क्या जाए, तय के साथ में यदि है आ जाए तो तय आदि दे में परिवर्तित हो जाएगा और है धे में परिवर्तित हो जाएगा। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए पत तय के साथ में क्या आ रहा है आ रहा है, हती आ रहा है, तो क्या बनेगा, देखिए तय कैसे परिवर्तित हो जाएगा, दे में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये पे, और तय कैसे परिवर्तित होगा, दे में परिवर्तित होगा, तो ये लो दे आधा, ये भी आधा है तो यहाँ भी आधा आएगा। ठीक है, इसका हती है किस में परिवर्तित हो रहा है, धे में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब आप ये लगाइए धे, ये इस प्रकार बना हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, किधर रखा है, ती दे रखा है, तो पद्धति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको देखिए उत्तनहार, तो क्या हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय दे में परिवर्तित हो जाएगा, और हा किस में परिवर्तित हो जाएगा, हा धे में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उद्धार। इसी प्रकार आप इसको देखिएगा, तत् को हित, तो क्या हो जाएगा, तय या दे। ठीक है, और हित क्या, हित तो है किस में परिवर्तित होगा, धे में परिवर्तित होगा, किस में परिवर्तित होगा, धे में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे, तद्धित। इसको देखिए आप, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, कैसे करेंगे, उत धन क्या आएगा, धारण लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हारण। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा।
दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। बाकी जो व्यंजन संधि के जो नियम बच रहे हैं उसे मैं आपको जो है कल करवाऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरा जो वीडियो बनाया गया है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।